एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प। सो आज के इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल के प्रीवियस पेपर के इंग्लिश सेक्शन की जानकारी आपको देंगे। तो बात करें इंग्लिश सेक्शन की तो इसमें 55 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें जो लास्ट ईयर का पेपर है या लास्ट टाइम का जो पेपर है उसमें स्टार्टिंग हुई थी ये एक पैसेज से। तो ओवरऑल इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जो है पैसेज के हैं। मीन्स एक पैसेज आएगा, उसको आपको पढ़ करके फिर 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ 4 पार्ट, वन ऑफ देम इज़ इनकरेक्ट। मीन्स आपको एक सेंटेंस दे दी जाएगा, इसमें 4 पार्ट अलग अलग हैं, डिवाइडेड है। जैसे इसमें लिखा हुआ है वी डिड नॉट वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। सो वी डिड नॉट वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, तो वेंट टू हो जाएगा। तो वेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे वेंट की जगह पे गो होना चाहिए। वी डिड नॉट गो टू दिल्ली लास्ट मंथ। सो इस हिसाब से क्वेश्चन आएगा। मीन्स 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन का एक सेंटेंस का 4 पार्ट दे रखा, उसमें आपको एरर ढूंढना होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। चूज द ऑप्शन दैट इज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। मदर सेड टू हर सन वेट हियर टिल आई रिटर्न। इसका सही आंसर है मदर टोल्ड हर सन टू वेट देयर टिल शी रिटर्न। मीन्स यहाँ पे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा गया है। देन चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये क्वेश्चन है ऑनरस। ऑनरस का एंटोनिम होता है एफर्टलेस। मीन्स एंटोनिम भी पूछा जाएगा। विच ऑफ द फिगर स्पीच is present in the following sentence? Her face was white as a sheet when she came out after watching the horror movie. Her face was white as a sheet. तो उसकी फेस की तुलना शीट से कर दी गई, वाइट शीट की तुलना। तो यहाँ पर सिमिली है। तो आपको इसका मतलब है आपको ये ध्यान रखना कि फिगर्स ऑफ स्पीच जो ग्रामर में वो आपको पढ़ना है। मेटाफर, पर्सन, फैमिली, एपोस्ट्रोफी, ऑनमोटोपोइया, जो भी कुछ है आपको फिगर ऑफ स्पीच पूरा पढ़ना है। चूज द ऑप्शन विच इज़ द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इन सैनोनिम्स है, यानी एंटोनिम सिनोनिम्स भी आपको तैयार करने हैं। ही सेड चूज द ऑप्शन दैट करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म। अगेन यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया, तो आप देख सकते हैं कितनी देर में 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। He said to me that he liked my dress. He said to me, I like your dress. इसका सही आंसर है। 12th क्वेश्चन की बात करें तो चूज द ऑप्शन दैट कंबाइन द सेंटेंस करेक्टली। द फार्मर saw a snake, he fainted. इन 2 अलग अलग सेंटेंस दे रखे हैं, इनको आपको कंबाइन करके एक सिंगल सेंटेंस बनाना है। तो इस पर करेक्ट क्या होगा? ऑन सीइंग अ स्नेक द फार्मर फेंटेड। तो ये जो पार्ट है मीन्स 2 सेंटेंस को कनेक्ट करने का, तो वो आपको इस पर फोकस करना होगा। चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। अगेन इनडायरेक्ट आ गया, ये 3rd क्वेश्चन है इनडायरेक्ट का। चूज़ द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन सेंटेंस। ही लुक्ड एट द डॉक्यूमेंट केयरफुली, डॉक्यूमेंट वाज लुक्ड एट केयरफुली बाय हिम। ये एक्टिव पैसिव है, तो अभी तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, ये फर्स्ट एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आ चुका है। चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म। अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। The boss asked me if I could finish the work in an hour. Then इसका करेक्ट आंसर है the boss said to me, can you finish the work in an hour? So आप इसमें देख सकते हैं कि if जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में if कंडीशन वाले सेंटेंस होते हैं वो इसमें पूछे गए हैं। मीन्स आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा सा लो लेवल से थोड़ा सा ऊपर का लेवल का पढ़ना होगा। अगेन 16th क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। अगेन फिगर ऑफ स्पीच। चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन वर्ड इज करेक्टली यूज्ड। चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन वर्ड इज करेक्टली पॉज। तो ये एक नॉर्मली है द क्लॉज प्लीज प्रेस द पॉज बटन ऑन द रिमोट। तो ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। चूज द एंटोनिम। अगेन एंटोनिम। चूज द ऑप्शन दैट फिट्स द गिवन डिस्क्रिप्शन। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। वन इंट्रोवर्ट मीन्स ये आ गया, वन वर्ड आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया ये। चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन वर्ड इज़ करेक्टली यूज्ड। अगेन वही चीज़ आई कि आपको वर्ड दिया गया है, उसको कहाँ पे सही से यूज़ किया जाना है वो आपको फाइंड करना है।
माई फ्रेंड्स, अगेन ये देखिए फिर से आ गया कि चूज़ द इनकरेक्ट वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो ये अगेन आ गया। तो माई फ्रेंड्स आंट इज़ मैरिड विद अ मिनिस्टर, तो मैरिड विद यहाँ पे गलत शब्द है, मीन्स इसके दिए हुए सेंटेंस में। ओके, तो ये फिर से इनकरेक्ट का ऑप्शन आ गया। चूज़ द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ये फिर से सिनोनिम्स आ गया। फिगर ऑफ स्पीच अगेन, चूज़ द ऑप्शन दैट कंबाइन द सेंटेंस करेक्टली, ये फिर से दो सेंटेंस को कंबाइन करने वाला आ गया क्वेश्चन। चूज़ द ऑप्शन दैट कंबाइन द सेंटेंसेस करेक्टली, फिर से अगेन ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है जिसमें सेंटेंस को कंबाइन करने का पूछा गया है। चूज़ द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन सेंटेंस, अब शी मस्ट वर्क हार्ड और शी विल फेल, शी मस्ट वर्क हार्ड सो दैट शी डजंट फेल, मीन्स ऐसा हमको सेंटेंस दोनों इस ऑप्शन में से चुनना था जो बिल्कुल सेम इसका मीनिंग देता हो। चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग, अगेन अंडरलाइन ईडियम आ गया, ईडियम फ्रेजेस। विच फिगर ऑफ स्पीच, अगेन फिगर ऑफ स्पीच आ चुका है। द मेड पीस एफर्ट्स ऑन अ वार फुटिंग, ऑक्सीमोरन, विरोधाभास होता है। द बॉय सॉ देयर टीचर कमिंग एंड रैन इनटू द क्लास, चूज द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द, अगेन गिवन सेंटेंस का मीन सेम मीनिंग वाला आपको सर्च करना था। विच फिगर ऑफ स्पीच, अगेन फिगर ऑफ स्पीच मीन्स इट मीन्स आपको फिगर ऑफ स्पीच काफ़ी ध्यान दे के पढ़ना होगा। चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम, अगेन इडियम एंड फ्रेजेस। चूज द ऑप्शन दैट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग एंड अंडरलाइंड इडियम, अगेन इडियम फ्रेजेस। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, ये यहाँ पे आपका फिर से सिनोनिम्स आ गया। फिर से यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, मीन्स सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है जिसमें आपको सेंटेंस में से इनकरेक्ट वर्ड या फ्रेज आपको सेलेक्ट करना है। दिस इज़ अंकल्स आंटीज न्यू कार, दिस इज़ अंकल्स आंटीज न्यू कार, इसमें अंकल्स गलत है क्योंकि अंकल्स एंड आंटीज नहीं होता है, दिस इज़ अंकल एंड आंटीज न्यू कार्स। विच फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अगेन फिगर ऑफ स्पीच पूछ लिया। चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन वर्ड इज करेक्टली यूज्ड, चूज द ऑप्शन इन विच द, अगेन वही वर्ड वाला दे दिया है, आपको पूछा गया है कौन सा वर्ड में एकदम फिट बैठ रहा है सेंटेंस। वन हु डज अ थिंग फॉर अ प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, ये आपका फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, मैनी पीपल वॉच द प्ले स्टडी पॉसिटिव ऑफ सीट्स, यहाँ अगेन सिनोनिम्स आ गया। चूज द ऑप्शन दैट फिट द गिवन डिस्क्रिप्शन, वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, तो वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस ये भी आपका वन सब्स्टिट्यूशन हो गया। ही इज टू लेजी टू विन द रेस, चूज द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन सेंटेंस, ये आपका वही है, फिर से दोनों सेंटेंस सेम होने चाहिए। चूज द ऑप्शन दैट कंबाइन द सेंटेंसेस करेक्टली, अगेन कंबाइन करने वाला गया। चूज द ऑप्शन दैट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग द अंडरलाइन वर्ड, ईडियम, अगेन ईडियम आ गया। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, हिज क्रिटिसिज्म अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ काउंसिल वाज इंसिसिव, ये अगेन आपका सिनोनिम वाला आ गया। चूज द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन सेंटेंस, अगेन इस सेंटेंस के जो एग्जैक्ट सेम मीनिंग वाला सेंटेंस है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर से वही एक वर्ड दे दिया गया है, उसके लिए आपको सही सेंटेंस चूज़ करना है। चूज़ द ऑप्शन करेक्टली यूज, अगेन वही है। चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ अ करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, अगेन इनडायरेक्ट आ गया है। आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई ब्रदर, चूज़ द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन सेंटेंस, ये फिर से वही सेम सेंटेंस यानी मीन्स आपको सेंटेंस दे दिया उसको आपको सेम मीनिंग वाला सेंटेंस बताना है ऑप्शन में से। चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ अ करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, अगेन इनडायरेक्ट आ गया। चूज द दैट इज फिर से गिवन डिस्क्रिप्शन, वन हु बिलीव्स इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से आ गया है। द फॉलोइंग, अगेन इनकरेक्ट वर्ड या फ्रेज चूज करने वाला ऑप्शन आ गया। चूज द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म द गिवन, अगेन इनडायरेक्ट आ गया है।
चूज ऑप्शन दैट कंबाइन द सेंटेंस, अगेन कंबाइन करने वाला आ गया है ऑप्शन क्वेश्चन। चूज ऑप्शन दैट फिट्स द गिवन डिस्क्रिप्शन, समवन हु लीव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर, ये अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अगेन इनकरेक्ट फ्रेजेस या वर्ड चूज़ करने का, फ्रेज या वर्ड चूज़ करने का आ गया। तो आपने देखा कि इसमें पूरे पेपर में एक तो इनकरेक्ट वर्ड या फ्रेज चूज़ करने का, मतलब सिंटैक्स एरर का आपको पूछ लेंगे। उसके बाद में फिर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद ईडियम फ्रेजेस, एंटोनिम सिनोनिम्स, एक्टिव पैसिव, देन आपका ये एक वर्ड दे करके उसके लिए फिट, ये एक वर्ड दे करके उसके लिए जो फिट ऑप्शन होगा, जिस सेंटेंस में वो फिट हो, सही से यूज़ किया गया है, वो चूज़ करने वाला। एंड सेंटेंस, दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने वाला। सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस चूज़ करना है जिसमें दोनों की, मतलब गिवन सेंटेंस और ऑप्शन का सेंटेंस दोनों की मीनिंग सेम हो, वो सिलेक्ट करने वाला। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो ही गया। इस हिसाब से आपको, आपने देखा कि ये जो 55 क्वेश्चन है इंग्लिश में, इस प्रकार से आए थे लास्ट ईयर के पेपर में। तो आपको इसी हिसाब से इसको ध्यान में रख करके तैयारी करनी होगी। ईडियम फ्रेजेस भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपको ईडियम फ्रेजेस में कोई समस्या है या आपको जानना है, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस पर एक अलग से वीडियो बना के दे दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम हिंदी की क्वेश्चंस को देखेंगे कि वो किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।